प्रॉपर्टी का मार्केट चाहे लखनऊ का हो या किसी और जगह का, जब आप मकान लेने जाते हैं तो दो तरह के विकल्प आपको देखने को मिल जाते हैं। पहले विकल्प में आपको केवल मकान मिलता है, सामने आपको सड़क देखने को मिल जाती है। जब आप दूसरे विकल्प की तलाश करेंगे तो आप देखेंगे गेटेड इंटीग्रेटेड टाउनशिप के अंदर आपको मकान देखने को मिलेंगे, जहां अच्छे हायर क्लासेस के लोग निवास कर रहे होंगे। आपके बच्चों के लिए एक एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको सिक्योरिटी मिलेगी और आपको तरह तरह की फैसिलिटीज मिलेगी। यकीन मानिए कि जो सोसाइटी मैं आपको दिखा रहा हूं, इससे पहले आपने इस तरह की सोसाइटी नहीं देखी होगी। इस तरह के फ्रंट टेलीविजन के साथ मकान भी नहीं देखे होंगे, एज वेल एज यू आर ऑल्सो गेटिंग गवर्नमेंट बैंक लोन ऑन दिस हाउसेस। सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर की जाएंगी। और वीडियो में एक बार मैं फिर से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले भी हम लोगों ने साथ में वीडियो बनाया था दानिश सर के साथ और इब्राहिम सर के साथ। वीडियो बहुत ही खास थी, बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को प्यार दिया, आके यहाँ पे खरीदा भी। और इनका जो पर्सनल बॉन्ड है क्लाइंट्स के साथ वो भी बहुत अच्छा है। हम रैंडमली किसी क्लाइंट को पिक करेंगे, उनसे उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे कि सोसाइटी में रहने का ओवरऑल एक्सपीरियंस उनका कैसा है। तो सर, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने दोबारा से टाइम दिया, दोबारा मुझे बुलाया। इस बेहतरीन सोसाइटी को दिखाने का एक अवसर मुझे भी मिला। तो सबसे पहले सर, इसका जरा परिचय दीजिए, कैसी सोसाइटी है, कहाँ आती है? देखिए, ये सोसाइटी हम लोगों ने जो गोल्डन ब्लॉसम रिजॉर्ट फैजाबाद रोड से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित किया है। ठीक है। यहाँ पे जैसे इससे पहले भी हम लोग वीडियो बना चुके हैं, काफ़ी चीज़ों की नॉलेज दे चुके हैं, लेकिन फिर अभी चीज़ों को हमने अपडेट किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहले 2 ट्रांसफार्मर थे, हमने यहाँ पे अभी 4 से 5 ट्रांसफार्मर लगा दिए। हर एक ब्लॉक का एक ट्रांसफार्मर वगैरह हमने यहाँ पर स्थित किया। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे पहले हमारे हाउसेस लगभग 50 से 100 के बीच में थे, अब लगभग 200 के आसपास रो हाउसेस बन गए हैं और जिनमें फैमिली प्रेजेंट टाइम में रह रही है। ठीक है। सोसाइटी कितनी बड़ी है? जैसे मैं लैंड एरिया की बात कर रहा हूँ, सड़कें आपने कितनी दी हैं और क्या सुविधाएं लोगों को यहाँ पे मिलेंगी? देखिए, यहाँ पर जो हमने प्रेजेंट टाइम में जो है ये जो लैंड यहाँ पर आप हैं, सोसाइटी हमने लैंड की परचेजिंग के साथ में की है, वो लगभग 20 एकड़ के आसपास में ये टाउनशिप हमने डेवलप की है। ठीक है। जिसमें लगभग जहाँ हम खड़े हैं 70 फीट रोड दी है, उसके अंदर फिर 50 फीट रोड और 30 फीट रोड प्रेजेंट टाइम में। तो मिनिमम रोड जो हो जाता है वो 30 फीट का हो जाता है। 30 फीट से नीचे आपने कोई सड़क नहीं दी है। जरा अप्रूवल के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जैसे आपने एक शब्द कहा कि 30 फीट से कम रोड नहीं दी है, जैसे कि सपोज दैट अप्रूवल के लिए यहाँ पर 9 मीटर के नीचे कोई भी रोड हमने यहाँ पर नहीं दी है। अच्छा, एक और प्लानिंग आपकी इंट्रोड्यूस हो रही है, जरा उसके बारे में भी बताइए। ये जिला पंचायत अप्रूवल के साथ में हमने लॉन्च की थी। अब जो हम अपकमिंग हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है वो अर्बन एड यूनिसिटी के नाम से है, जो LDA रेरा अप्रूवल रहेगा। एंड दिस सोसाइटी इज अप्रूव्ड फ्रॉम जिला पंचायत। ये जिला पंचायत से अप्रूव्ड है। इसी में नया फेज आया हुआ है जिसमें अलग अलग प्लॉट एरिया पे हाउसेस हैं और सारी चीजें व्यक्ति को दी जाएंगी। एक बार कैमरामैन जरा प्रकाश डालें कि ये आपको गेट देखने को मिल जाता है एंड दिस इज द सिंगल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। इसके बाद आपने नहीं दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया हमारी सोसाइटी में तो कई सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट है, बट उसी हिसाब से आपकी सिक्योरिटी भी लैप्स होती है। ये है आपका एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। यू विल सी अ गार्ड ऑल्सो यहाँ पे। और फ्रंट टेलीविजन एक बार कैमरामैन दिखा पाए मकानों का, बहुत ही सुंदर ये मकान आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस प्रकार से जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे शालीमार एलडी को इसी तरह के विलास तैयार करके देती हैं, बट उनकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। ये मकान उनकी तुलना में काफी कम में है। और फाइनली मैं चाहूंगा कि हम लोग मकान दिखाएं, सोसाइटी दिखाएं, बट उससे पहले ये किस तरह का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, जरा बताइए आप। ये हमने कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना के तैयार कर रहे हैं, जिसमें लगभग शॉप्स रहेंगी हर एक चीज की। और शॉप्स नीचे ग्राउंड फ्लोर रहेगा, फर्स्ट फ्लोर, उसके ऊपर फिर हम प्रेजेंट टाइम में जैसे आपका ओपन जिम है और आपका ये इस टाइप की चीजों को भी आगे हम डेवलप करेंगे। जो अभी कॉमर्शियल मार्केट से इसको तैयार किया जा रहा है। ठीक है। मैं दर्शकों से बता दूं कि इसका एक फ्रंट टेलीविजन भी हम ऐड करेंगे बनने के बाद, तैयार होने के बाद ये कैसा होने वाला है। एंट्री कर रहे हैं हम, सारे पहलुओं पे चर्चा करेंगे। पीछे देखेंगे तो आपको गार्ड रूम देखने को मिल जाता है। 2 गार्ड्स हैं। नाइट और डे की अलग अलग शिफ्ट होती होगी, क्यों गार्ड्स की। और ये आपने डिवाइडर बनाया हुआ है, प्लांटेशन की है आपने। और जिस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग वैरायटीज के आपने प्लांट लगाए हैं, ये भी काबिले तारीफ है। एक बार इस तरह भी कैमरामैन अगर जूम कर पाए तो दिखाएं। अलग अलग बैंक से यहाँ पे जो आपको फंडिंग करेंगी। एक्चुअली आप यहाँ से लोन ले सकते हैं, जिसमें पहला ही नाम SBI, पंजाब और बैंक ऑफ बड़ौदा का आपको देखने को मिल जाता है। मैं चाहूंगा सर कि जितनी सुविधाएं हैं जरा उनका एक बार नाम लीजिए आप। देखिए, जैसे प्रेजेंट टाइम में जो सुविधाएं लोगों को चाहिए होती हैं एक टाउनशिप में रहने के लिए,
उसमें जैसे हमने गेटेड टाउनशिप कर रखी है पूरी, सिक्योरिटी गार्ड जैसे आपने देखा है प्रेजेंट टाइम में हमने बिठा रखा है, ठीक है। सीसीटीवी कैमरा पूरे में लैस है आपका, ओके। और रोड्स वगैरह जैसे आप देख सकते हैं 50 फीट चौड़ी रोडें दे रखी हैं हमने, हाँ। प्लस डिवाइडर साथ में है। ग्रीनरी में आप देख सकते हैं सारी चीजें आपको नेचुरल टाइप की मिलेंगी, ऐसा नहीं कि मतलब कोई डमी टाइप में कोई चीज हमने ऐड की हो। ठीक है। दूसरी चीज ये है, लाइट का ट्रांसफार्मर आपने देखा, वो भी सारे ब्लॉक के अलग अलग रखे हुए हैं। पानी के लिए वाटर ओवरहेड टैंक बना रखा है जो आप आगे देख सकते हैं। ओके। सीवर पूरे में पड़ा हुआ है, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा हुआ है हमारे वहाँ। ठीक है। ये सुविधाएं लगभग अभी हम हाँ। प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 पार्कें भी हमने दे रखी हैं। 2 पार्कें छोटी हैं जो 6,000 स्क्वायर फीट में है, उसके बाद एक पार्क हमारी 19,500 स्क्वायर फीट में है, एक 33,500 स्क्वायर फीट में है, और लगभग एक 20,000 स्क्वायर फीट में है, और एक पार्क के साथ में हम स्विमिंग पूल भी यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इब्राहिम सर, काफी समय से आपसे सवाल नहीं किया गया है, क्योंकि आप भी एक बहुत ही बड़े पिलर हैं यहाँ के। जरा आप बताइए, यहाँ पे जिन लोगों ने खरीदा है, जाहिर सी बात है हम पार्क में खड़े हैं, अलग अलग फैसिलिटीज मिल रही है, हायर क्लास के लोग होंगे, बट किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जरा आप बता पाए तो। यहाँ पे सर मैक्सिमम मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो मेरा नाम इब्राहिम है और आप नवाबों के शहर लखनऊ में हैं, ठीक है। मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर जो सेक्टर के लोग हैं वो मैक्सिमम आपको ऑफिसर ग्रेड के हैं, वो आपको प्रोफेसर होंगे, डॉक्टर होंगे, इस तरीके के इस कैटेगरी के यहाँ पे लोग होंगे। सब पढ़ी लिखी फैमिली है, बैंकर्स हैं, बैंक मैनेजर हैं, सीनियर बैंक मैनेजर है, इसी तरह की फैमिली सब हमारे यहाँ करंट में रह रही, जिसको मैं पोजीशन दे चुका हूँ। दे चुके हैं आप, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक से लोन मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है बैंकर्स भी बड़े अट्रैक्ट होते हैं इस तरह की प्रॉपर्टीज पे। और सबसे बड़ी बात है कि जब व्यक्ति अनअप्रूव्ड सोसाइटी में जाता है तो पहली बात तो अच्छी बैंक वहाँ लोन नहीं देती है, एज वेल एज हमेशा उस पर बुलडोजर का खतरा रहता है। ये सब चीजें भी लोगों को जाननी चाहिए, जिसे लोग नजरअंदाज करते हुए गलत जगह पे अपना पैसा लगाते हैं और उसका खामियाजा भी उनको जो आगे चल के भुगतने को मिलता है। तो ये सोसाइटी है, इस तरह के लोग आपको देखने को मिले दोस्तों। और मैं चाहूंगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, अगर आप अलाउ करें, क्योंकि किसी से पहले तो बातचीत हुई नहीं है, हो सकता है कोई प्रिपेयर ना हो, लेकिन उनसे मैं ओपिनियन जानना चाहूंगा कि उन्हें कैसा लगा मकान लेने के बाद, ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ रहने का कैसा है। हाँ बिल्कुल सही, आप ले सकते हैं किसी से भी, अगर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि मूल रूप से मैंने वो सुविधाएं दी हैं जो मैंने कमेंट्स किया है, कमिटमेंट्स आपने जो किए हुए थे वो चीजें हमने दे रखी हैं। मैम से ही हम बात कर लेते हैं। नमस्ते मैम। और पहला सवाल मैं आपसे करूंगा मैम, देखिए जब व्यक्ति मकान खरीदता है तो ये पूरा प्रोसेस होता है, आपके और बिल्डर के बीच में एक बॉन्डिंग होती है, तय समय पे बहुत सारी चीजें आपको करके दी जाती हैं। ये सारा एक्सपीरियंस आपका ओवरऑल कैसा रहा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे सब कुछ या हम लोग को हर चीज़ें बहुत टाइमली मिली थी। जब हमने बोला था ऑन डेट हमें हर चीज़ें मिली जी। और जैसे भी रजिस्ट्री है, जीएसटी या कोई भी चीज़ जो था वो इजीली सब भैया ने हमें समझा रखा था, तौफीक भाई ने जी। और पूरा कोऑपरेशन था यहाँ के लोगों का, यहाँ के इवन लेबर्स, हर लोग बहुत ही अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे। हाँ बहुत कोऑपरेटिव थे। और जो भी चीज़ें हमें मतलब जब भी ज़रूरत थी, जब हमने जो चीज़ें बोली वो उस हिसाब से भी उस हिसाब से भी मिली। और अगर आपको कुछ अलग से भी कराना है उसके लिए भी ये लोग रेडी रहते हैं, कस्टमाइज कर देते हैं। कितना समय हो गया मैम आपको रहते हुए यहाँ पे? 6 मंथ्स हो गए मैम। 6 मंथ्स एक बहुत बड़ा टाइम स्पैन होता है। बहुत। उस बीच अगर आपने मकान में कोई खामी आपने देखी हो, बाद में कोई समस्या आई हो, इस तरह की कोई चीज? अगर कोई भी प्रॉब्लम आई, बहुत लिटिल बिट थी, तो वो भैया ने तुरंत सही की। वो तो रहने के बाद में शुरुआत हो जाती रहते हो, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स कुछ मैटर नहीं करती। 6 महीने से मैं यहाँ, मुझे सिक्योरिटी जो एक फैमिली को गेटेड सोसाइटी में चाहिए, बेस्ट मिली बेस्ट आपको एकदम। मतलब 6 महीने से मुझे जरा भी ये सोचना नहीं है कि हमारा बच्चा यहाँ सेफ है, हम सेफ हैं। बहुत अच्छा, मुझे जो सबसे चीज अच्छी लगी ये अच्छी लगी, सेफ्टी। और थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से जो है चीजों के बारे में बताया। मैम आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप पार्क में बैठी हुई हैं, आपको एक ओपन स्पेस मिलता है, बच्चों के लिए प्लेइंग एरियाज हो जा रहा है, बच्चे आपके ग्रीन एनवायरनमेंट में हैं और आपके पास हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको यहाँ पे? मैं इंडिया से बाहर भी रही हूँ, इंडिया में भी रही हूँ, अभी तक तो मैं फ्लैट में रहती थी, तो एक्सपीरियंस मेरा मतलब समझिए, मुझे अभी 10 दिन हुआ यहाँ रहते हुए। लेकिन बहुत, वही भाभी से बात कर रही थी अभी कि बेस्ट है जो भी है, क्योंकि मैं यहाँ अकेली हूँ, हस्बैंड बाहर है, बच्चा है, बेबी है छोटी, तो सिक्योरिटी के हिसाब से तो बेस्ट है। बेस्ट लगा आपको? सिक्योरिटी भी अच्छी लगी, जो फैसिलिटीज यहाँ पे मिल रही हैं, सब। थैंक यू सो मच मैम, आपका भी, दोनों लोगों का बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने बताया। तो वीडियो में सारी बातें हो गई, फैसिलिटीज दिखा दी गई, लोगों का रिव्यू भी आपको दिखाया गया, बट व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट? आप जिस प्रोडक्ट को तलाश रहे हैं वो कैसा है, उसे जरा देखिए। इब्राहिम सर, शुरुआत कीजिए फ्रंट एलिवेशन को एक्सप्लेन करते हुए। और मैं जहां तक जानता हूं आपका मकान बेहद खास है, लोगों से अलग है,
सारी बातों के बारे में जरा बताइए। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, मेरा मकान डिस्ट्रिक्ट लखनऊ में सबसे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसकी खास बात ये है कि इसका 24 फ्रंट है और 50 गैरान इसकी है। ठीक है। तो ये 1200 स्क्वायर फीट का हमने जो बहुत ही लग्जरी मकान बनाया है, प्रीमियम क्लास के। इसके अंदर मैंने जो भी चीजें लगाई हैं वो अभी आप देखेंगे, अंदर देखेंगे। ठीक है, तो ये फ्रंट एलिवेशन हो जाता है एंड दिस इज द एरिया ऑफ पार्किंग। जी करेक्ट। इसके ऊपर आपने लाइट्स लगाई हैं। जी हाँ, इसमें आप देखेंगे प्रीमियम क्लास की सभी मैंने लाइटिंग लगा रखी है, झूमर लगा रखे हैं, और साथ में मैंने पोर्च जो दे रखा है कार पार्किंग के लिए। कोई भी कार आराम से 5 से 7 सीटर कार आराम से पार्क कर जाएगी। ये मेरे समझ से 30 फीट रोड होना चाहिए। सीवर का कैप व्यक्ति देख सकता है और 30 फीट से नीचे कोई सड़क नहीं है। बिल्कुल। 2 एंट्रीज व्यक्ति को देखने को मिल जाती हैं। जी, ये पहली एंट्री हो गई जो ड्राइंग रूम को जाती होगी, और ये सेकंड एंट्री हो गई जो डाइनिंग एरिया के अंदर जाती है। अब देखना चाहेंगे यहाँ पे जितनी भी डोर का जो वर्क हुआ है, टोटल यहाँ पे आपको सागवान लकड़ी आपको मिलेगी हमारे यहाँ। कोई भी बोर्ड का डोर देखने को हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। ठीक है। आप देखेंगे डबल डोर मैंने दे रखा है, एक मॉस्किटो के लिए, ये सामने आपके है। उसके बाद में मैं ये दूसरा डोर ओपन करता हूँ, आ जाइए। ये आपका मेन डोर हो जाता है जी, और सेंट्रल लॉक के साथ ये मेन डोर आपको देखने को मिल जाता है। अंदर आने के बाद जरा इंटीरियर को देखिए। मैं खासकर ग्राहकों से कहना चाहूंगा कि एक टेस्ट होता है हर व्यक्ति का। ये जिस तरह से मकान बना है, एक होता है कि जैसे कि सब्जेक्टिव टेस्ट, किसी को कोई चीज पसंद आती है, किसी को नहीं पसंद आती है। ये जिस तरह का इंटीरियर है, मुझे लगता है कोई भी ऐसा व्यक्ति आएगा जो कह दे कि ये उसे पसंद नहीं है। हमारे पास अलग अलग स्टेट से यहाँ पर कस्टमर आए, उन्होंने यहाँ तक कि ये अल्फाज उन्होंने गए हैं कि मैं लखनऊ में बहुत तलाश करने के बाद में मुझे ऐसा प्रोजेक्ट आज तक देखने को नहीं मिला है इस बजट के साथ। ठीक है, जरा इन पे प्रकाश डालिए। क्या क्या चीजें आपने करके दी है वॉल्स पे? इस तरह टीवी फ्रेम है, जरा बताइए। आप ये देखेंगे, आपका ये टीवी का कैमरा देखने को मिल रहा है। आपका ये टीवी भी लगा हुआ है 42 इंच का, और बड़ी भी LCD यहाँ पे हम लगा रहे हैं। और छत में आप देखना चाहेंगे कि आपको डिजाइनिंग वाले आपको झूमर देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही शानदार आपको है। हाँ, और इसी के साथ में आप वॉल पे देखेंगे, ये हैंगिंग लाइटें आपको दिख रही हैं। फ्रेम्स वगैरह भी आपने बनाया हुआ है। हाँ, इसके अंदर कोई सीनरी वगैरह या फिर कुछ भी व्यक्ति अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है। और इब्राहिम सर, आगे तो बढ़ रहे हैं आप, बट एक सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ये सब चीजें इसलिए रखती हैं, हो सकता है आपने भी रखी हो, कि व्यक्ति स्पेस का अंदाजा लगा सके, व्यक्ति इंटीरियर देख के एक कहा जाए तो अट्रैक्ट हो जाए और मकान को पसंद कर ले। इसमें से क्या चीजें नहीं मिलेंगी, पहले क्लियर कर दीजिए आप। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये किया है कि इसके अंदर दिखने वाली और लगने वाली जो भी चीज एज इट इज आपको दिख रहा है, सेम यही चीज आपको हम हैंडओवर करने वाले, चाबी आपको देने वाले, सारी चीज लगी रहेंगी आपको साथ। ये डाइनिंग टेबल भी मिलेगा, सब कुछ? डाइनिंग टेबल भी दिएगा, और उसके बाद में मॉड्यूलर किचन भी दिखाई दे रहा है आपका, चिमनी, आरओ, गीजर, फ्रीज, ए टू जेड जो भी दिखने वाली इस मकान का मतलब है सब कुछ। कोई भी चीज छूटेगी, कोई भी चीज छूटे नहीं। वीडियो आप देख करके आएंगे, वीडियो के साथ आपको हम हैंडओवर करेंगे। एक बार दिखाएं कैमरामैन। लोग कहते हैं कि डाइनिंग एरिया बहुत बड़ा है। यहाँ पे देखेंगे तो इजीली ये 4 चेयर्स हो गई और ये 2 मिला के देयर आर 6 चेयर्स, देयर आर 6 सिटिंग अरेंजमेंट्स जो यहाँ आसानी से की जा सकती हैं। यहाँ देखेंगे तो आपको वॉश बेसिन मिलेगा, बिकॉज ये डाइनिंग एरिया है तो एक वॉश बेसिन होना भी चाहिए। ये वॉश बेसिन है, इसके नीचे आपको वैनिटी ड्रॉर देखने को मिल जाता है। यहाँ आपको मिरर देखने को मिलेगा जिसमें प्रोफाइल लाइट्स लगाई गई हैं। और ये जरा देखिए आप किस प्रकार से यहाँ पे भी मिरर लगा के इसे कहा जाए तो इसका लुक एनहांस करने की कोशिश की गई है। बहुत ही प्यारा लुक यहाँ पे निकल गया है। ये लाइट वगैरह भी सब कुछ रहेंगे। हाँ, ये झूमर वगैरह सारी चीज। विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, बार बार मेरे मुंह से जो है सवाल आ रहा है। नहीं, बहुत अच्छा है। साथ में आप देख रहे हैं कि आपको ये वेंटिलेशन भी मिला हुआ है। अच्छा। पूरे मकान को डिजाइन जो हमारे इंजीनियर साहब ने किया, एक एक चीज को ध्यान में रखा है। वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखा है, क्योंकि वेंटिलेशन बहुत जरूरी होता है। कोई भी मकान हो, कितना भी सुंदर हो, मैं कहता हूँ इससे भी कहीं सुंदर होता, मगर उसके अंदर हवा आने की जगह नहीं होती तो फ्रेशनेस अंदर से कभी नहीं आ पाती। जरा किचन के बारे में आप बताइए। आप किचन देखने चाहेंगे, आप ये देखिए कितना सुंदर आपको किचन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारी चिमनी लगी हुई है, ठीक है, और ये आपका आरओ भी लगने वाला है जी। और ये गीजर आपका 3 लीटर का, ये जैगुआर क्वालिटी का लगा हुआ है। अब जो ब्रांड देख रहे हैं, हाँ। यहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है, हाँ। और टोटल आपको देखेंगे सब जैगुआर की फिटिंग दी गई है। हाँ। और दूसरी आप देखेंगे यहाँ पर जो प्लम्बर्स में आप आ जाएंगे,
तो टोटल जैगुआर में आप जैगुआर का है। Correct. ये गीजर है जी। और ये इंस्टेंट गीजर है, इसके अंदर स्टोरेज नहीं होता है। अगर आपने इसे चला दिया तो डायरेक्टली आपको गर्म पानी मिलने लगेगा। और स्विचेस पे एक बार जरा फोकस इसलिए करना जरूरी है क्योंकि लोगों को आमतौर पर वीडियोस में जो व्हाइट स्विचेस होती हैं उनको देखने की आदत है। तो दीज आर द फैंसी स्विचेस फ्रॉम जैगुआर जो आपको इस मकान के अंदर लगा कर दी जाती है। ठीक है सर, मैं चाहूंगा जरा आगे चले हम लोग और जो बेडरूम आपको ठीक लगे वो दिखा। हाँ, अब ये इन्हें जरा देखिए कटलरी जो है यहाँ पे अब ऐसे देखेंगे, अब यूं करेंगे ऑटोमेटिक सब अंदर हो जाएंगे आप। अच्छा, ऑटोमेटिकली आप ये देखेंगे, जैसे अगर व्यक्ति ने अगर मान करेंगे, हाँ ऑटोमेटिकली अंदर, ये ऑटोमेटिकली अंदर जाके करेक्ट अपने सेट हो जाएगा। हाँ, सेट हो जाता है। हाँ। ठीक है, मैं चाहूंगा सर कि दोनों में से कोई एक बेडरूम आप जरा दिखाएं, बिल्कुल, जो भी आपको ठीक लगे। आइए, ये मास्टर बेडरूम है, यहाँ पे हम लोग अंदर चल रहे हैं। ये हाँ। आपका मास्टर बेडरूम है और हर बेडरूम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको फॉर सीलिंग बिली हुई दे रखी हुई है। पूरे में देख रहे हैं फॉर सीलिंग दे रखा है यहाँ पे। हाँ। और फॉर सीलिंग के साथ में वार्डरोब भी आपको मिल रहा है। वार्डरोब भी बहुत ही शानदार क्लास का, आप ऐसे ही ओपन करते हैं पूरे में लाइट जल जाती है। लाइटिंग सिस्टम पूरा एकदम बहुत ही बढ़िया। ऐसे देख ऊपर भी सकते आपने जो है ऊपर भी ये स्पेस दिया हुआ है। ये अच्छा स्पेस आपका है। हाँ, ये सारी चीजें हाइड्रोलिक्स पे आपने हाइड्रोलिक्स पे बना रखा ठीक है। और ये बेड आप दे रहे हैं जी गद्दे के साथ। हाँ, ये वॉशरूम आपका बेडरूम से अटैच है, जिसके अंदर आप देखेंगे एक गीजर लगा हुआ है। हाँ, ये हम ओपन करते हैं, अब अंदर आ सकते हैं। काफी अच्छा स्पेस आपको देखने को मिल रहा है। ये आपको वेस्टर्न है और ये आपका देख रहे हैं गीजर लगा हुआ है और ये आपका शावर वगैरह लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये विंडो है, इसे जब आप खोलेंगे फ्रेश एयर का आनंद आप ले पाएंगे। कोई भी ऐसा कमरा नहीं है जहां से एक बाहर का एक्सेस ना मिले आपको एयर के वेंटिलेशन के लिए। बाहर आते हुए मैं दिखाऊं जरा, कॉमन बेडरूम से पहले कॉमन वॉशरूम आपको देखने को मिल जाता है। डाइनिंग एरिया के पास गेस्ट के लिए होता है। एक बार आएंगे कैमरामैन, जरा आगे से दिखाएं इसे। इसमें इसके अंदर इंडियन है और छत में भी आप डिजाइन देखेंगे आराम से। जाहिर सी बात है, ऊपर सीलिंग पे लाइट आपको देखने को मिल जाती है। वॉल पे वॉल टाइल्स ऊपर तक हैं। नीचे देखेंगे तो आपको अगेन टाइल्स देखने को मिल जाएंगे और सेंटर फिटिंग सारे आपने जैगुआर के उठाए हुए हैं। कॉमन बेडरूम को जरा मैं जाऊंगा सर, एक्सप्लेन कीजिए आप। अब यहाँ पर भी आप बेडरूम देखेंगे, यहाँ पे फॉर सीलिंग के साथ साथ में आपको यहाँ पे हमने वॉलपेपर भी दे रखा है वॉल में, आप देख रहे हैं। हाँ। ये आपका इधर भी एक बेड पड़ा हुआ है और ये साथ में आपका वेंटिलेशन का इधर भी ध्यान रखा गया है। वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है उसे पता चलना चाहिए कि ही इज एक्चुअली गेटिंग द सेकंड वार्डरोब इन दिस रूम। करेक्ट, वहां तो व्यक्ति ने देख लिया, अगर वहां शॉट उठाएंगे तो ये छूट जाएगा। ये आपको वार्डरोब देखने को मिल जाता है। एक तो बहुत बड़ा साइज है इसका, काफी सारा सामान आपका इसके अंदर मिनिमाइज किया जा सकता है। ये हो जाता है आपका ओटीएस पार्ट। वॉशिंग मशीन वगैरह, हाँ, वॉशिंग मशीन वगैरह रख के आप किसी भी तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड फ्लोर, जिस पे व्यक्ति ने 2 BHK का पोर्शन देखा और एक कमरा वॉशरूम के साथ मेरे समझ से आपने ऊपर भी दिया हुआ है। करेक्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने सीढ़ियाँ वगैरह भी दे रखी हैं जिसमें ग्रेनाइट वगैरह सारा लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं हम लोग ये फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं और सेकंड फ्लोर के लिए भी हमने स्टेप बना रखी है। ऊपर वाटर टैंक के लिए आप जा सकते हैं, ममटी के ऊपर भी। और ये हमारा ओपन एरिया है जिस तरह आप देख सकते हैं। और अभी कॉलम्स वगैरह भी बीच बीच में छूटे हुए हैं। आप इस पे भी कम से कम आप फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर भी इस पे आप आगे बना सकते हैं। इतनी मजबूती से हमने इसको बना दिया है। और ये ओपन एरिया है, ये भी आपका ही एरिया है, आप जब चाहें इसको बिल्ड कर सकते हैं। बिल्ड कर सकते हैं, यही तो फायदे हैं। जैसे एक मैम बता रही थी कि हम पहले फ्लैट्स में थे। जाहिर सी बात है, मकान में जब वो आई हैं कुछ सोच के आई होंगी, कुछ एडवांटेज देखा होगा उन्होंने, कंपैरेटिवली तुलना किया होगा फ्लैट और मकान को, तो उन्हें फायदा दिखा होगा। ये हो जाता है मेरे समझ से आपका कमरा। और कैमरामैन अगेन दिखा दे कि यहाँ पे भी आपको नेट की लेयर देखने को मिल जाती है और दिस इज द मेन डोर। और ये चीज बड़ी अच्छी लगती है सर, जब मैं आता हूँ, मैंने बहुत सारे बिल्डर्स को ऐसे भी देखा है, नीचे काम अच्छा करेंगे, जब आप ऊपर पहुंचेंगे सारी चीजें आपको अलग मिलेंगी। सारी चीजें वैसी ही हैं। नीचे अगेन देखेंगे तो प्रीमियम क्लास के टाइल्स, ऊपर फॉल सीलिंग और कमरे के साथ साथ एक बार कैमरा नजर आए यहाँ पे, और काफी प्रीमियम वॉशरूम है ये। देखेंगे आप नीचे टाइल्स है, ऊपर अगेन वॉल पे वॉल टाइल्स, वॉल हैंगिंग कमोड्स के साथ, जैगुआर के सेंट्री फिटिंग्स के साथ। बालकनी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है किसी भी मकान में, मैंने देखा है। लोग खाली टाइम को स्पेंड करने के लिए, मौसम अच्छा हो तो चिल करने के लिए, चाय पकौड़े का आनंद लेने के लिए यहीं आते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमने इतनी स्पेस दे रखी है कि आप 2 इधर और 2 इधर 4 कुर्सी और एक मेज डाल सकते हैं। आराम से 4 लोग कम से कम एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप मेज न डालना चाहें तो आप झूला भी डाल करके यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। और फाइनली मैं चाहूंगा
कीमत को रिवील करें। जैसा कि आप हमसे पूछ रहे थे कि अब इसका प्राइस क्या है उसका, जैसे मैं बता दूं आपको, ये 24 बाई 50 डायमेंशन है इसका, 1200 स्क्वायर फीट लैंड एरिया है और 2250 कवर्ड एरिया, नीचे ऊपर मिला करके कवर्ड एरिया, फुल फर्निश्ड, जैसे एसी, टीवी, सोफा, डबल बेड, मॉड्यूलर किचन, गीजर, इन्वर्टर, आरओ, चिमनी, फॉर सेलिंग लाइट्स, फैंस, कर्टन, समरसेबल की बोरिंग, सब कुछ करके ये आपको 90 लाख रुपए का पड़ रहा है। 90 लाख रुपए का पड़ेगा। 90 लाख रुपए का पड़ेगा। और आपको बेनिफिट ये मिलेगा, क्योंकि कंपनी के ओनर हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं, तो आपके हमारे बीच में भी कोई नहीं है, आप सीधा कंपनी से टच है। तो आप अगर सीधा कंपनी से टच होकर के वीडियो देख करके कॉल करके आते हैं, तो जो उस टाइम का प्राइस होगा, वो प्राइस में जो छूट होगी वो भी आपको मिलेगी। और कीमत के बाद मैं चाहूंगा कि अगर हमारे चैनल के माध्यम से कोई व्यक्ति आए, कुछ ऑफर अगर आप दे पाए उसे। देखिए, अगर आपके वीडियो के माध्यम से कोई क्लाइंट मेरे पास आता है, टेबल टॉक करता है, फाइनलाइज करने के टाइम, तो आप उस टाइम जो भी ऑफर होगा, जो भी छूट होगी, उसके साथ की जाएगी, अगर आपका नाम। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। बहुत ज्यादा वीडियो को लेंदी हम नहीं करेंगे। एक बार दिए गए नंबर पे संपर्क करिए। देखिए, मैं कंक्लूजन बताता हूँ बड़ा शॉर्ट में। गेटेड सोसाइटी है, लोगों का रिव्यू आपने देख लिया, कंस्ट्रक्शन आपने देख लिया, इंटीरियर आपने देख लिया, सिक्योरिटी आपने देख ली, गवर्नमेंट बैंक से आपको लोन देखने को मिल जाता है, और बहुत ही ज्यादा डेवलप हो रहे हैं, कहा जाए तो सबसे ज्यादा डेवलप हो रहे हैं अयोध्या हाईवे की कनेक्टिविटी में। ये प्रीमियम विलास आपके इंतजार में है। और सबसे बड़ी बात कि एक एक्सटेंडेड पैच आया है जिसमें हम आपको देने वाले हैं। एक समय ये भी था कि यहाँ पे माल खत्म हो चुका था, लोग वापस गए थे। जल्द से जल्द संपर्क करेंगे तो इस एक्सटेंडेड पैच में आप ले सकते हैं, वरना अगेन आप जो है वंचित रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं अर्जेंट बेसिस पे इस वीडियो को बनाने के लिए आया हुआ हूँ, क्योंकि एक समय ऐसा भी था सर, माल बिक गए थे, लोग वापस जा रहे थे। अब एक एक्सटेंडेड पार्ट आ गया है जिसके अंदर मकान मिल रहे हैं, तो आप जल्दी करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। सर संख्या क्या होगी उस एक्सटेंडेड पार्ट में? लगभग यही कि 5 से 7 मकान अभी बस 5 से 7 मकान बचे हुए। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कम से कम 20-25 होंगे, बट ओनली 5 to 7 हाउसेस आर देयर। जो भी व्यक्ति देख रहा है, रिक्वेस्ट करूंगा जल्द से जल्द आकर, अगर पसंद है सारी चीजें तो देखे, फाइनलाइज करें। टेबल टॉक पे बैठे हमारे चैनल का नाम लेगा तो कुछ ना कुछ स्पेशल डिस्काउंट सर के द्वारा देखने को मिलेगा। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है दानिश सर, एज वेल एज आपके अल्फाजों का मैं बड़ा मुरीद हूँ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल की जो खूबसूरती है कि सभी लोग जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। जी, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।